जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में आप ऐसा करें कि जो आपको मतलब बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है कि जी लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हम करें, कौन सा छोड़ें, कौन सा चॉइस में जाने दें और कैसे इसको डील करें, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। तो सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि करना ये होता है कि क्वेश्चन वही आपने करना है जिसके दोनों पार्ट्स आपको अच्छे से आते हों। ये नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसका एक पार्ट इसका करेंगे एक पार्ट इसका करेंगे तो 5 नंबर इधर से मिलेंगे, 5 इधर से ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आप सबका एक एक पार्ट कर दें, वो 5 क्वेश्चन अगर आप कर दें तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ऐसे नहीं होता। तो जिसका ए पार्ट करना है उसी का ही बी पार्ट आप करेंगे तो देन फिर ही आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, कोशिश करें ये आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसकी अटैम्प्ट बड़ी आसान है कि चैप्टर 1 में से ए लिखा हुआ है। अब चैप्टर नंबर 1 में से जो ए लिखा हुआ है, अब ये कहाँ से आ सकता है? इसकी दो ही पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है। आप एक तो ऐसा करें कि जो चैप्टर 1 में प्रूव्स हैं, मतलब 3-4 लिमिट वाले प्रूव्स हैं, एक साइन थीटा वाला प्रूव है, तो एक वो लिमिट वाला, जितने भी प्रूव्स हैं ना, मतलब 5-6 बनते हैं, 5-6 प्रूव्स कर लें अच्छे से, और उसके बाद आपने 1.4 अच्छे से कर लेनी है। मतलब कि मोस्टली जितने भी पिछले साल के पेपर्स हैं ना, उसने इन्हीं में से ही क्वेश्चंस उठाए हुए हैं, ठीक है। और बहुत कम चांस है कि उसने 1.3 में से लॉन्ग उठाया हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में से जो आपका ए पार्ट आएगा वो क्या होगा कि एक तो चैप्टर नंबर 1 के आपने सारे प्रूफ्स कर लेने जो 6-7 हैं। फिर उसके बाद क्या करना है आपने कि जो उसकी 1.4 है ना, उसको अच्छे से कर लेना है। इंशाल्लाह इन दोनों में से ही किसी न किसी जगह से उठाया जाएगा। अच्छा जी, चैप्टर 2 में से जो आपका करना है ये तो इंतहाई आसान है कि 4 एक्सरसाइज हैं। 2.1 और 2.2 में से तो बहुत मुश्किल है, मतलब नहीं आ सकता लॉन्ग क्वेश्चन। तो ज़्यादा चांस जो बनते हैं 2.3, 4 और 5 में से बनते हैं। अब है क्या कि 2.3 में भी 2 क्वेश्चन सिर्फ दिए हुए हैं, आप देखेंगे एक्सरसाइज को कि जो थोड़े से लॉन्ग है उनको अच्छे से कर लें। 2.4 में 2 क्वेश्चन प्रूव वाले दिए हुए हैं वो कर लें, और 2.5 के एंड वाले प्रूव हैं। मतलब ये टोटल अगर आप इनको करें ना तो ये 6 या 7 क्वेश्चन बनते हैं। तो उनको आप अच्छे से कर लीजिए, वाला पोर्शन भी आपका अटैम्प्ट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वाला अटैम्प्ट आपने लाजमी करना है, इसको किसी भी सूरत चॉइस में नहीं छोड़ना। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। एक आप कोशिश करके ये वाला पोर्शन लाजमी अटैम्प्ट करें, ठीक है। अब इसमें देखिए कितना आसान है कि आपने जस्ट 3.1 से लेकर 3.4 तक ये 4 एक्सरसाइज करनी है। अब देखिए 3.1 में से भी लॉन्ग नहीं बनता कोई भी, 2 में भी नहीं आता कोई भी लॉन्ग, तो इसकी बाकी पीछे क्या बचती है? 2 ही एक्सरसाइज बचती हैं, 3.3 और 3.4। और 3.3 में भी सिर्फ जस्ट 2 क्वेश्चन है प्रूव वाले, वो लॉन्ग में आ सकते हैं। और 3.4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछले जितने सालों के पेपर उठा के देखें तो वो हर बार तकरीबन 3.4 में से ही उठाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये वाला काम बड़ा आसान है, इसको अटैम्प्ट करें। और चैप्टर नंबर 4 का बी पार्ट है, तो चैप्टर नंबर 4 का जो उठाता है 4.1 या 4.3, ये दोनों एक्सरसाइजों में से मोस्टली ज़्यादा उसने उठाया हुआ है। तो ये 3 एक्सरसाइज हैं इसकी चैप्टर नंबर 4 की, इसको भी आप अच्छे से कर लें। ये पोर्शन भी, ये वाला क्वेश्चन भी आपने लाजमी अटैम्प्ट करना है, ये दोनों तो लाजमी हो गई, ठीक है। और आपने चूंकि करने टोटल 3 क्वेश्चन, तो 2 तो ये लाजमी करें। अब नेक्स्ट चलते हैं कि जो तीसरा आपने अटैम्प्ट करना है, तीसरा आप कोशिश करें कि इन दोनों के ऊपर आ जाए, ठीक है। मतलब या तो आप ये अटैम्प्ट कर लें या तो ये अटैम्प्ट कर लें। इसका होगा क्या कि इसमें आप क्या करें, 3.5 से लेकर 3.8 है, इसमें जो ज़्यादा दोनों एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है ना, 3.6 और 3.8, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर जो क्वेश्चन वो उठाया हुए हैं ना, वो 3.6 में से ही उठाए हुए हैं, ठीक है। और एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इनकी एग्जांपल्स लाजमी करनी है, ठीक है। पिछली बार जो पेपर आया है वो जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन दे के गया है ना, वो एग्जांपल दे गया है। मतलब पिछली बार जो इसका इनमें से जो उसने क्वेश्चन दिया लॉन्ग, वो 3.8 की ना एग्जांपल दे गया है। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि जो इसकी एग्जांपल्स है ना वो कोई ना छोड़े, एग्जांपल्स को आप अच्छे से करें। फिर इसका दूसरा पार्ट जो है ना चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में से बी पार्ट, इसका मतलब पूरे 5वें चैप्टर में से आना है बी पार्ट। तो ये तो बड़ा आसान है, इसमें 2 ही बातें, या तो कॉर्नर पॉइंट्स या मैक्सिमाइज मिनिमाइज, ये 2 कर लें। इन दोनों में से ही आपका इंशाल्लाह एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। तो अगर आप ये इधर तक 3 कर लेते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन बड़ी आसानी से अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब ये वाला आप इस क्वेश्चन को आप रखें चॉइस के अंदर, ठीक है। फ़र्ज़ करें कि आपका ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं, ये 5वां तो हर एक को आता ही होना है इसका बी पार्ट, आपको मसला बनता है इनमें से। फ़र्ज़ करें अगर किसी को इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता, फिर आप इस पोर्शन की तरफ आ जाएं, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करेंगे इसी को ही करें। अब इसमें क्या है कि ये तो काम बड़ा आसान है कि 2.6 से लेकर 2.10 तक, तो 2.9 में 2 क्वेश्चन लॉन्ग है, 2.6 में एंड पे एक क्वेश्चन लॉन्ग दिया हुआ है,
ठीक है। 2.10 वैसे थ्योरी वाली, उसमें लॉन्ग आता ही नहीं है। तो इनमें से भी बड़ा मतलब आसान है काम कि आप बड़ी आसानी से इसको डील कर सकते हैं। अब ये वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, 6.1 से 6.3 तक, अब मैं हमेशा कहता हूँ कि इन 3 एक्सरसाइज करने की बजाय ना, आप इन तीनों एक्सरसाइज में से जो मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना लॉन्ग, वो आप अच्छे से कर लें। ये एक रिस्क मतलब कि मैं तो कहता हूँ कि लेना चाहिए कि देखें इधर तक तो आपके 3 पूरे हो जाएंगे, ठीक है, अगर आपको अच्छे से आते हैं। ये वाला है चॉइस में, अगर आप इन तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट करने की बजाय आप इनमें से जो ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ना, उनको भी मज़ीद नेक्स्ट डिस्कस कर दूँगा, वो कर लें, तो ये रिस्क भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो फिर आपके इन दोनों में प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। कोशिश करें आप ये जो पिछले वाले ना इधर तक 7 तक, इन ही 3 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। इसको भी आप 8 वाले को भी चॉइस में ही लेके जाएं, ठीक है। नेक्स्ट ये जो 9 वाला है, ये तो मैंने आपको मतलब कि पहले भी बताया है कि इसको लाजमी आपने चॉइस में ही जाने देना है, ठीक है, क्योंकि ये वाली एक्सरसाइज और ये वाली, ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। आप उनको ही अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि 6 चैप्टर मोस्टली मैंने आपको पहले भी कहा है कि टीचर्स करवाते भी हैं और बच्चों का एक माइंडसेट बना हुआ है कि वो इसको सीरियस ही नहीं लेते, कहते जी हमने इसको छोड़ना ही छोड़ना है। तो लिहाजा अब इसमें मैंने एक पॉइंट आपको हाईलाइट किया था कि चूंकि चैप्टर नंबर 7 का आपने अगर ये वाला क्योंकि चॉइस में जाना है, तो लिहाजा आप क्या करें कि चैप्टर नंबर 7 को जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस कर लें और उसके एमसीक्यूज कर लें, क्योंकि लॉन्ग क्योंकि आपने इसमें चॉइस में छोड़ना है, तो आप बेशक उसको लॉन्ग के हवाले से ना करें। अब देखें कि ये वाला चॉइस में छोड़ने के बाद फिर भी आपके पास 4 क्वेश्चन बचते हैं, उन चारों में से भी आपको फिर एक ही चॉइस है। वो मैंने बताया कि आप क्या करें, आप इन तीनों एक्सरसाइज में से एक रिस्क ले लें, इनके लॉन्ग लॉन्ग इंपॉर्टेंट कर लें, ताकि पहली बात तो ये आपको आता है, ये अगर आप अच्छे से कर लेंगे यही पूरा हो जाना है। और अनफॉर्चुनेटली अगर इसमें से आपको कोई नहीं आता होगा तो देन आप इसके लॉन्ग किए होने। और इसके बड़े फेमस क्वेश्चन है 6.1 और 6.3 में ना, तीनों एक्सरसाइजों की, और उन्हीं में से ही लॉन्ग वो उठाता है। तो वो जो मतलब 8-9 क्वेश्चन बनते हैं वो आप कर लें, ठीक है। अगर इसमें से आपको मतलब बैड लक हो जाती है या नहीं आता, तो आप इस पोर्शन को भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी एंड वाला मैंने डिस्कस कर दिया, वो आपने चॉइस में ही छोड़ना है, ठीक है जी।